हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लास्ट क्लास में हमने लॉजिक गेट डिस्कस किया था। आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ लॉज देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे आगे काम आएंगे। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं, दैट विल बी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द ऑर्डर of the variable in और जो हमने और गेट डिस्कस किया था एंड जो हमने एंड गेट डिस्कस किया था एंड ऑपरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इन और एंड ऑपरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा एंड गेट में और हमारा जो और ऑपरेशन है। लाइक दिस, अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस इज फॉर और ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। लाइक दिस, अगर हम 0+1 की बात करें तो उसको हम 1+0 भी ले सकते हैं। उन दोनों का ही जो हमारा आउटपुट रहेगा दैट विल बी 1। दोनों का आउटपुट क्या रहेगा? 1। इट मीन्स जो ऑर्डर है वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ और एंड गेट। ये बात थी हमारी और की। नाउ कमिंग टू एंड गेट इज प्रोडक्ट ए इंटू बी इज बी इंटू ए, बोथ आर सेम। लाइक दिस, 1 इंटू 0 इज 0 इंटू 1, दैट विल बी 0। दोनों में हमारा आउटपुट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा फर्स्ट था। नाउ कमिंग टू सेकंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट grouping of variable in and or operation does not affect the result। एसोसिएटिव लॉ कुछ इस तरह से है। लेट मी शो यू विद एग्जांपल। ग्रुपिंग की इसमें जो बात हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारी ये ग्रुपिंग है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज जो हमारा आउटपुट रहेगा दोनों केसेस में वो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। दिस इज फॉर और ऑपरेशन। नाउ कमिंग टू एंड ऑपरेशन। अगर हम एंड ऑपरेशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक दिस, ए इंटू बी इंटू सी। अगर हम इसको ए इंटू बी इंटू सी, अगर इसकी ग्रुपिंग हम ऐसे भी कर दें तब भी जो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। दिस इज़ फॉर एंड ऑपरेशन। मीन्स जो हमारा ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स है वो कभी भी रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या बोलता है? हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड जो हमारा लॉ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा है, इट अलाउस फैक्टरिंग और मल्टीप्लाइंग आउट ऑफ एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फैक्टरिंग और मल्टीप्लाइंग आउट ऑफ एक्सप्रेशन है उसका मतलब ये है, दिस इज ए इंटू बी प्लस सी। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी। कोई भी अगर हमारा डिजिटल में ऐसा इनपुट गिवन है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। एंड अगर हम ए प्लस बी सी की बात करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाऊं कि ये इसमें कैसे होगा कन्वर्ट, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी,
this is here AND operation. A into A is A, this A into A is A, plus A plus C plus A into C plus BA प्लस BC. अगर मैं A कॉमन ले लेती हूँ इनमें, 1 प्लस C प्लस BA प्लस BC. This 1 plus C is 1 only, so I am denoting it A into 1 plus BA plus BC. Now taking again A common, we get 1 plus B plus BC. 1 plus anything is 1, so A plus BC. This is the output like this here. तो हम A plus BC को A plus B into A plus C भी लिख सकते हैं. Now coming to fourth, redundant law. जो हमारा redundant literals rule है उसकी बात करते हैं. It states that ORing means जो हमारा OR ऑपरेशन है, ORing of a variable with the AND of the complement of that variable with another variable is equal to ORing of the two variables. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ वी आर गिवन A प्लस A बार B, it states that ORing of a variable with the AND of the complement of that variable. This is ORing of a variable, ORing of variable A with the AND of that variable, AND of that variable is A bar with another variable that is B is equal to ORing of two variables. Means two variables हमारे पास क्या थे, A और B थे, and ORing is A plus B. This is the redundant literal rule. इसमें क्या बोल रहा है, it states that ORing of a variable means A, this is ORing of a variable means A variable की अगर हम ORing कर रहे हैं with the AND of complement of that variable, with the AND of, this is AND of complement of that variable, complement is A bar, is equal to ORing of two variables, is equals to ORing of two variable, that is ORing of variable A plus B. This is the redundant literal law. इसमें जो हमारा A bar है वो क्या हो जाएगा, redundant means उसको eliminate कर दिया गया है. Now coming to next law, that is idempotent law. ये लो क्या बोलता है, it states that idempotent means same value. There are two idempotent लॉस, सिर्फ दो आइडोपोटेंट लॉस हैं जो क्या बोलते हैं कि सेम वैल्यू ही आएगी आउटपुट में. लाइक दिस, अगर हम A को इंटू ए कितनी बार अगर हम A को मल्टीप्लाई करें विद सेम A, तो जो हमारा आउटपुट रहेगा दैट विल बी A, सेम वैल्यू. अगर हम A प्लस ए इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर हम A प्लस ए को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, सेम, दैट विल बी A. ये हमारा क्या है, आइडोपोटेंट लॉ. नाउ नेक्स्ट लॉ इज absorption law. Absorption law कुछ इस टाइप से होता है. If we are given A plus A into B, then the output is A. अगर हम इसका प्रूफ, इसको अगर हम सॉल्व करें अगर हम इसको हम A को कॉमन ले लीजिए, A, वी गेट 1 प्लस B, और 1 के साथ अगर हम किसी वेरिएबल को ऐड करेंगे वी गेट ओनली 1, सो दिस इज A इज द आउटपुट. मीन्स इसने क्या कर लिया है, B को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट,
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, दैट विल बी डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं हम इसको, डी मॉर्गन्स थ्योरम। हमें कई बार एक्सप्रेशन दिए गिवन होते हैं ए प्लस बी होल बार, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम विच इज़ ए बार इंटू बी बार। इट मीन्स जो हमारा डॉट है, जो हमारा प्लस है वो डॉट बन जाएगा और जो बार है हमारे वो अलग अलग वेरिएबल्स पे आ जाएंगे। मीन्स ए पे अलग बार, बी पे अलग बार, लाइक दिस बार हमारा स्प्लिट हो जाएगा। नाउ इफ़ ए इंटू बी होल बार इज़ गिवन, इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस, ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार, लाइक दिस। दिस इज़ द डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। सिर्फ ये जो हमारा है ए प्लस बी का होल बार दैट इज़ ए बार इंटू बी बार, ए इंटू बी होल बार इज़ ए बार प्लस बी बार। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट से, ईएस में या फिर गेट में। ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है? द ड्यूअल ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन, द ड्यूअल of a Boolean expression is obtained by replacing all, जो हमें डॉट गिवन है, all dot operations, all dot operation with plus or and all plus, that is or operations with dot। मीन्स अगर हमें किसी भी चीज़ का ड्यूअल करना है, किसी भी एक्सप्रेशन का, तो उसमें जहाँ पर भी डॉट गिवन होगा मीन्स एंड होगा, उसको हमें क्या करना है, और करना है, और जहाँ पे भी और गिवन होगा उसका हमें क्या करना है, एंड करना है। द वेरिएबल्स आर नॉट complemented in this process। इसके अलावा जितने भी हमें वेरिएबल्स गिवन हो गए उनका हमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, जो डॉट गिवन है उसको प्लस करना है और जो प्लस होगा उसको डॉट करना है। लाइक दिस, इफ वी आर गिवन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, अगर हमें इसका ड्यूअल करना है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका हमें ड्यूअल पूछा गया है, तो ड्यूअल में क्या होगा, जो हमारा डॉट होगा, जो हमारा प्लस होगा वो डॉट हो जाएगा, जो डॉट होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लाइक दिस, ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी। कोई भी ए पे बार नहीं लगाना है, बी पे बार नहीं लगाना, मीन्स कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा वेरिएबल्स है उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये क्या हमारा ड्यूअल है। नाउ कमिंग टू, कुछ हमें डिजिटल में टर्म्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ SOP और POS। ये क्या होती हैं? SOP होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स हमें गिवन होता है SOP एक्सप्रेशन या POS ऑफ एक्सप्रेशंस, वो क्या होते हैं? SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कोई फंक्शन गिवन है f दैट इज़ AB प्लस CD, ये हमारा क्या है, ये SOP में है, लाइक दिस सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस आर द प्रोडक्ट एंड दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या है, SOP एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको डिनोट करेंगे लाइक दिस, AB, दिस इज एंड, सो दिस इज एंड गेट AB, दिस इज एंड, सो दिस इज CD एंड गेट, एंड बोथ आर इन एडिशन मीन्स और गेट, दिस इज F आउटपुट। सो ये हमारा क्या है, SOP एक्सप्रेशन है। SOP की बात कर ली है। नाउ कमिंग टू POS, जो हमारा POS होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं लाइक दिस, F इज A प्लस B इंटू C प्लस D, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर हम इसको डिनोट करने लगे लाइक दिस इज सम मीन्स और गेट AB, this is sum means OR gate CD, and this is the product that will be AND। so ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन F हो जाएगा। F is A प्लस B इंटू
सी प्लस टी, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन हो गया। नाउ कमिंग टू हमें एक और टर्म दिखाई देती है जब हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में, दैट इज मीन टर्म्स। मीन टर्म्स क्या होता है? मीन टर्म हमारा होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स को अगर हम एक्सप्रेस करके दिखाएं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें ये गिवन है ए बी, ट्रूथ टेबल गिवन है ए बी, दिस इज द फंक्शन एफ। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड जो हमारा है 1 1 1, आउटपुट इज 1 1 1। जो हमारी मिन टर्म्स इनको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस m0 m1 m2 एंड m3, ऐसे डिनोट करते हैं मीन टर्म्स को m0 m1 m2 एंड m3। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा फंक्शन है वो 1 कहाँ का हो रहा है, m1 पे m2 पे एंड m3 पे। सो अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग फंक्शन, दिस फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म्स। सो इसमें देखिए जो हमारा आउटपुट रहेगा इस ट्रूथ टेबल से, अगर हम आउटपुट निकालने जाएंगे मीन टर्म्स का, तो जो हमारा आउटपुट f है दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्लस मैंने क्यों लिया, इसलिए हमें यहाँ पे वो ले लेते हैं, गेट गिवन हमें फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी एंड दिस इज ए प्लस बी, तो ईजी हो जाएगा। ए प्लस बी की अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो भी सेम बनेगी, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1। जो हमारा एंड गेट, जो हमारा और गेट है उसकी ट्रूथ टेबल ये रहेगी। और जो हमारा फंक्शन होगा एफ, वो 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, आउटपुट कहाँ कहाँ दे रहा है, एट m1 m2 m3। सो जो m1 m2 m3 है ये हमारी मीन टर्म्स हैं। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्रेस करेंगे, m1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a बार b, बिकॉज a इज़ 0 एंड b इज़ 1, प्लस हेयर ए बी बार एंड प्लस हेयर ए बी। ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन। इसको हम फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे वी विल गेट एफ इज़ ए बार बी प्लस ए विच इज़ ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा क्या है, दैट इज़ और गेट जो हमने लिया था। सो मिन टर्म्स बेसिकली क्या होती हैं, एक्सप्रेस प्रोडक्ट टर्म्स, जो हमने अभी अभी यहाँ से शो की है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सारी बेसिक टर्म्स कर ली हैं। कल हम लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।